साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे और यह चर्चा करेंगे कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। हिंदी भाषा को भारत की संविधान ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और इसे मंजूरी मिली। इसी के चलते प्रतिवर्ष इस दिन पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन के अलावा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन मन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस निर्णय के बाद मूल हिंदुस्तानी बोली उर्दू के शकल से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इसी कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी भाषी राज्य के लोग इसे विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। राजस्थानी भाषा के कई शब्दकोश हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इसे एक दिन सभी सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास करता है, अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों को या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जिस प्रकार टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सामाजिक संचार माध्यम से लेकर निजी तकनीकी संसाधनों एवं निजी कार्यालयों तक में अंग्रेजी का दबदबा कायम है, उसे लगता है कि अपने मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे छीन और फिर दशकों बाद विलुप्त ना हो जाए। यदि शीघ्र ही हम छोटे छोटे प्रयासों द्वारा अपने मातृभाषा हिंदी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान नहीं देंगे तो यह दूसरी भाषाओं से हो रही स्पर्धा में बहुत पीछे रह जाएगी।
यहाँ तक कि वाराणसी में भी स्थित विश्व में सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज बहुत ही खस्ता स्थिति में है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में लिखने भी कहा जाता है। चूँकि हिंदी भाषा में लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में भी लोगों को पता है। इस कारण इस दिन हिंदी भाषा में लिखने, जांच करने, शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों द्वारा कार्य करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए अनिवार्य है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीन दिखती है। हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रहती है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन क्या नहीं जुटा सकता। इसके ऐसे हालात आ गए कि हिंदी के दिवस के दिन भी कई लोगों के ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसी शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देश के साथ ही विदेश में रहने वाले हिंदी भाषी लोग भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में अंग्रेजी एवं मंदारिन भाषा के बाद हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और इसी मंजूरी मिली। इसी के चलते प्रतिवर्ष इस दिन पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन के अलावा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू साथियों, यह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की हिंदी दिवस पे कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोई भी कमेंट हो और चैनल पर साथियों पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ न कुछ कहानी और चुटकुले या नाटक कुछ लेकर जरूर उपस्थित रहूंगा साथियों। तो इसके साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।